आज हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर की। ठीक, तो कंज्यूमर कौन होता है? सबसे पहले तो देखिए, कंज्यूमर कौन होता है? एक इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट का मतलब जो पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करता है, जो कंज्यूम करता है। कंज्यूम करने का मतलब होता है मतलब किसी चीज को खरीदना। किस चीज को खरीदता है वो? गुड्स एंड सर्विसेज को। देखिए, आप जो खरीदते हो, दो चीज खरीदते हो, गुड्स, फ्रिज, टीवी, एसी, कार, ये हो गया, आप गुड्स हो गया। सर्विसेज क्या होता है? जैसे आप मान के चलिए किसी रेस्टोरेंट में गए, है ना, या फिर आप मेट्रो में सफर कर रहे हो, किसी डॉक्टर को आप इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, किसी टीचर के यहाँ आप पढ़ रहे हैं, तो ये सर्विसेज है। जब आप वहां पर जाते हो तो तुम पैसे देते हो, तो आप कंज्यूमर हो वहां पर। कंज्यूमर दो चीजें क्या करता है? कंज्यूम करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करता है, मतलब पैसे देकर उन चीजों को खरीदता है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो। अब दूसरी बात है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज क्यों कंज्यूम करते हो, क्यों उपभोग करते हो उसका, हिंदी में, ठीक है, क्यों कंज्यूम करते हो? क्योंकि जो गुड्स होती हैं और सर्विसेज होती हैं, उनके अंदर आपकी आवश्यकता को संतुष्ट करने का जो होता है एक गुण छुपा होता है, जिसे हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं यूटिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा? यूटिलिटी। देखो, यूटिलिटी। ठीक, भाई आपका मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का और आपने गोलगप्पे खा लिए, तो थोड़ा अंदर से संतुष्टि मिल गई, ठीक है, इसी को यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी का मतलब जब आपका किसी चीज को खाने का मन करे, ठीक, और आप उसको खा लो, तो आपको अंदर से कुछ सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसी को यूटिलिटी बोलते हैं। ये कहने का मतलब जिस चीज को आपने खाया उसके अंदर आपकी नीड्स को फुलफिल करने का, है ना, डिजायर को फुलफिल करने का एक गुण छुपा हुआ था, जो दिखाई नहीं देता, महसूस किया जा सकता है, उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी को हम इकोनॉमिक्स में यूटिल्स में नापते हैं, ठीक है, यूटिलिटी को यूटिल्स में नापा जाता है। ठीक, यूटिल्स क्या है? यूटिल्स यूटिलिटी को मापने का एक क्या है? मापक है, एक मेजरमेंट है। ठीक, अब यूटिलिटी यूटिल्स ऐसे मान सकते हो, जैसे सपोज आपने एक गोलगप्पा खाया, ठीक है, तो आप गोलगप्पे खाओगे तो आपको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जिसे आप कोई बाहर का बंदा नहीं नाप सकता, जिसे आप स्वयं अपने आप नाप सकते हो, ठीक है। तो यूटिल्स क्या होती है? जब आप किसी चीज को खाते हो तो जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है अंदर से, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूटिल्स। ठीक है, जब आप यूटिलिटी के कारण जो है यूटिल्स मिलती हैं आपको। चलिए, यूटिलिटी कितनी टाइप की होती है? टीयू और एमयू, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, अब ये टोटल यूटिलिटी क्या होती है भाई? सपोज फॉर एग्जांपल भाई, आपको मान के चलो गोलगप्पा ही ले लेते हैं, रोल ले लेते हैं, चलो रोल ही, मोमोज ले लेते हैं, चलो भाई, सपोज आपने एक मोमोज खाया, आप 10 रुपए के मोमोज लिए, 3 आपको मोमोज मिले, ठीक है, भूख बड़ी जोर की लगी थी, तो आपने क्या करा? पहला मोमोज खाया, तो आपको सेटिस्फेक्शन कितनी मिली? 10। कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? 10, ठीक है ना। अब ये 10 सेटिस्फेक्शन क्या है कि मतलब आपको ना कुछ मोमोज को खाने से कुछ सेटिस्फेक्शन मिली अंदर से, ठीक, जिसको एक्चुअली हमने इमेजिन किया कि 10 यूटिलिटी मिली। ठीक, जब आपने दूसरा खाया तो आपको सेटिस्फेक्शन पहले वाले से थोड़ी क्या मिलेगी? कम मिलेगी, मतलब कहने का मतलब 8 मिली। ऐसा होता भी है जनरली, जब आप कोई चीज खाते हो, जैसे आपने मोमोज खाया, पहला मोमोज खाया, ज्यादा मजा आता है, मतलब ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। दूसरा खाते हैं, थोड़ा सा कम सेटिस्फेक्शन मिलती है। तीसरा खाते हैं, थोड़ा और कम सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो यहाँ हमने एक तरीके से एक न्यूमेरिकल फॉर्म में उसको एक्सप्रेस किया है, ठीक है। पहले से 10, दूसरे खाया 3, तीसरा खाया तो 6, तीनों से कितनी मिली? 24। इसी को बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब जितनी भी कॉमोडिटी आप खा रहे हो, जो वस्तु आप खा रहे हो, उसकी जितनी भी यूनिट्स खाने पर आपको जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिली, ठीक है, सारी यूनिट्स से, इसको बोलते हैं हम लोग टीयू। देखो ध्यान रखना, टीयू इक्वल टू सिग्मा एमयू होता है बेटा। टीयू इज इक्वल टू सिग्मा एमयू। ये एमयू का मतलब क्या होता है आप, है ना, ठीक, टोटल यूटिलिटी समझ में आ गया। ठीक, अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एमयू, हिंदी में बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। हिंदी में सीमांत उपयोगिता। देखो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है बेटा?
आपने 3 चीजें खाई, आपको सेटिस्फैक्शन टोटल मिली 30, 3 मोमोज खाने से 30 मिली। आपने एक चौथा और खाया, ठीक है, एक एक्स्ट्रा दे दिया उसने आपको, तो अब 3 के साथ एक फ्री थे, आपको पता नहीं था, चौथा मोमोज आपको और दे दिया, आपको सेटिस्फैक्शन मिली 38, मतलब 3 से 30 और 4 से मिली 38। तो डिफरेंस कितने का आया? जब आपने एक एक्स्ट्रा मोमोज खाया तो टोटल यूटिलिटी के बीच में जो डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस बेटा 30 से 38 हो गया, 8 का आया, इसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, मार्जिन का मतलब डिफरेंस, कब? किसमें? टोटल यूटिलिटी में। कब? जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट्स किसी चीज की खाते हो। तो इसको निकालने का फॉर्मूला बेटा TUN माइनस TUN माइनस 1। ये n का मतलब नंबर ऑफ कॉमोडिटीज, जिसे TUN, n का मतलब 4, TU 4 माइनस TU 4 माइनस 1। तो 4 चीजों से जो यूटिलिटी मिली 38 और 3 चीजों से जो यूटिलिटी मिली 30, इसमें से माइनस करेंगे तो 8, इसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है बेटा, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? कंज्यूमर कौन होता है? एक इकोनॉमिक एजेंट होता है। एक एजेंट होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करता है। क्यों यूज करता है? क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज हम यूज करते हैं उसमें हमारी आवश्यकता को, हमारी नीड्स को फुलफिल करने का एक अदृश्य गुण छुपा होता है, जिसे हम लोग एक्चुअली यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी को हम लोग यूटिल्स में नापते हैं। यूटिलिटी 2 टाइप्स की होती है, TU और MU। ठीक, TU के बारे में मैंने आपको बताया, MU के बारे में आगे बढ़ाया। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे TU और MU के बीच में रिलेशंस की। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बताया था TU क्या है, MU क्या है। अब हम इनके बीच में रिलेशंस की बात करेंगे। TU और MU में आपस में क्या रिलेशन होता है? देखो, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि आप एक टेबल और डायग्राम की सहायता से TU और MU के बीच में रिलेशंस बताओ। तो कहने का मतलब सबसे पहले आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी, फिर ये रिलेशंस लिखने पड़ेंगे, फिर ये आपको डायग्राम्स बनाना पड़ेगा। अब ये टेबल कैसे बनी है, ध्यान रखना। देखो, मैं आपको साइड में यहाँ पर एक लाइन डाल के समझाता हूँ बच्चों। यहाँ पर ये टेबल कैसे बनाई है मैंने आपको। देखिए, सबसे पहले आप लोग क्वांटिटी लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे TU, फिर आप लिखेंगे MU। ठीक है ना? तो देखिए, MU के बारे में मैंने आपको बताया था। MU क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, इतना लिख लिया। इसके बाद देखिए, MU आप लगातार घटाएंगे, 10 8 6 4 2 0 और -2। इसका मतलब क्या होता है बेटा? MU लगातार घट रही है। घटने का मतलब, जब आप पहली चीज खाते हो तो सेटिस्फेक्शन 10, दूसरी से 8, क्योंकि MU रिप्रेजेंट करता है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को। जब आप किसी चीज को खाते हो, और जब आप किसी चीज को खाते हो तो आपका मन उसके प्रति थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके भरना शुरू हो जाता है। अर्थात जो एक्स्ट्रा, जो नेक्स्ट क्वांटिटी से मिलने वाला लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, वो पहले से लगातार थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए पहले से 10 मिला, दूसरे से 8 मिला, ठीक है ना, तीसरे से 6 4, जैसे जैसे आप खा रहे हो लगातार, एक टाइम पे आ गया 0 और एक टाइम पे उसके बाद हो गया माइनस। मतलब जब आप जरूरत से ज्यादा किसी चीज को खाओगे तो आपके लिए लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन माइनस में पहुंच जाएगा। मतलब, ठीक है, एक लेवल से ज्यादा खाओगे। अब यहां से TU कैसे निकालते हैं बेटा? देखो हम लोग TU, देखो स्टार्टिंग में 10 और 10, भाई 1 से मिली 10, 2 से कितनी मिली? 1 से मिली 2, दूसरे से मिली 8, दोनों से मिली कितनी बेटा? 18, 3 से कितनी मिली? 24, 28। देख रहे हो ना कैसे निकलता है? पहले से 10 मिला, दूसरे से 8, दोनों से 18 मिली। 3 से कितनी मिली? पहले से 10, दूसरे से 8, तीसरे से तीनों को जोड़ दिया, फिर इन चारों को जोड़ दिया, फिर इसको जोड़ दिया, फिर इसको जोड़ दिया, फिर यहाँ पर हो गया 28। तो कहने का मतलब ये टेबल हमारी तैयार हो गई। ठीक है ना? तो टेबल कैसे बनाई मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ हमारी टेबल तैयार हो गई। चलिए, अब इसमें क्या होता है, अगर आपको टेबल ये आती है, समझ में आती है, तो रिलेशन बड़े आप आराम से बना सकते हो। कैसे? पहला रिलेशन देखो बेटा, जब MU घटता है, MU घट रहा है 10 8 6 4, ठीक है, तो TU इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज। 10 से 18, 18 से 24, 24 से 28। ठीक है, जब TU घटता है, पहला रिलेशन, जब TU घटता है व्हेन MU डिक्रीजेस, जब MU घटता है तो TU बढ़ता है, लेकिन कौन से रेट से? डिक्रीजिंग रेट से। कौन से रेट से? डिक्रीजिंग। अब आप सोच रहे हो सर ये डिक्रीजिंग रेट क्या होता है? देखो, डिक्रीजिंग रेट का मतलब होता है बेटा 10 से 18 कितना बढ़ा? 8, 18 से 24 कितना बढ़ा? 6, 24 से 28 4, 28 से, मतलब बढ़ तो रहा है, लेकिन हर स्टेप पर लगातार क्या होता है? घटता चला जा रहा है, मतलब घटती दर से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है ना। और एक बढ़ना ये भी होता है 2 5 10। अब 2 से 5 कितना बढ़ा? 3,
5 से 10 कितना बढ़ा? 5। 10 से 20 कितना बढ़ा? 10, है ना। लेकिन यहां पर ये बढ़ तो रहा है, घटती दर से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से। पहला समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, जब mu 0 होता है तो tu उस समय मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम का मतलब देखो 30 और 30, है ना, मैक्सिमम है मतलब। क्यों? क्योंकि इसके बाद tu क्या हो रहा है? घट रहा है। कब? जब mu नेगेटिव होता है। जब mu नेगेटिव होता है तो tu स्टार्टेड डिक्रीजिंग। ठीक है, क्या रिलेशंस बताए? 3। पहला, जब mu घटता है तो tu डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। ठीक, जब mu 0 होता है तो tu मैक्सिमम होता है। जब mu नेगेटिव होता है तो tu घटना शुरू हो जाता है। 3 रिलेशन शुरू में लिखे हैं। और चौथा आप चाहें तो बना सकते हैं कि mu पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव रहता है। mu पॉजिटिव भी होता है, 0 भी और नेगेटिव भी होता है, लेकिन tu हमेशा क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक, ये तो हो गया टेबल। फिर उसके बाद हमने टेबल बनाने के बाद हमने इसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन अगर वो आपसे मान के चलो 4 नंबर में या 6 नंबर में आता है तो थोड़ा सा ये बनाने के बाद, लिखने के बाद थोड़ा सा अगर आप डायग्राम बना देंगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए डायग्राम कैसे बनाया हुआ बेटा, देखो सुनो। सबसे पहले मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको लाइन डाल के कैसे बनाया हुआ है इसको, है ना। देखिए देखिए इस तरह से बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने यहाँ से इस तरह से ऐसे लिया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिया एक। ठीक, अब ये मैक्सिमम कहाँ पर है बेटा? मैक्सिमम ये यहाँ पर है। अब यहाँ से जहाँ से मैक्सिमम है ना, ध्यान रखना, यहाँ से हमने एक क्या किया बेटा? एक लाइन खींची। लाइन खींची मतलब जहां ये मैक्सिमम है वहां से हमने नीचे एक लाइन खींची। जहां ये है तो यहां से हमने एक लाइन खींची। ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा टीयू को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एमयू को। देखो जहां पर टीयू मैक्सिमम है, जहां पर टीयू मैक्सिमम है वहां पर एमयू क्या है? 0 है। यहाँ पर तो देखो जहां पर टीयू मैक्सिमम है वहां पर एमयू क्या है? 0 है। और जब टीयू घटना शुरू हो जाता है, जब देखो यहाँ से नीचे घट रहा है, ये बढ़ रहा है, फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर एक घटना शुरू हो गया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? नेगेटिव। जब टीयू घट रहा होता है तो एमयू उस समय नेगेटिव होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे एमयू। देखो यही डायग्राम बना है, ये टीयू बना है और ये आपका एमयू बना हुआ है। ठीक है, ये मैक्सिमम है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या है? 0। और जब ये घटना शुरू हो रहा है टीयू तो ये माइनस में हो गया। कोई भी चीज यहाँ से नीचे आती 0 एक्सिस से तो वो माइनस में पहुंच जाती है। और जब ये बढ़ रहा है, जब ये टीयू बढ़ रहा है तो एमयू क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक, टीयू और एमयू में रिलेशन मैंने आपको बता दिया। ठीक, आओ बच्चों अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। ठीक, एक प्रोफेसर मार्शल साहब थे बच्चों। कौन थे? प्रोफेसर मार्शल साहब। उन्होंने एक नियम दिया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उन्होंने एक जो नियम दिया था, ये सभी आप जानते हैं, बस थोड़ा सा इसको इकोनॉमिक्स की फॉर्म में हम लोग समझना है। इन्होंने बताया था कि डिमिनिशिंग का मतलब होता है लगातार घटना। ठीक, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है नेक्स्ट कमोडिटी से मिलने वाला लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक, तो उन्होंने बताया था बड़ा सिंपल रूल। इन्होंने बताया था कि जैसे जैसे हम किसी चीज को लगातार खाते जाते हैं, लगातार खाते जाते हैं, जैसे यहाँ पर यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, हम लगातार खाते जाते हैं तो एक्स्ट्रा कमोडिटी से मिलने वाला लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन MUX रिप्रेजेंट करता है बेटा। MUX का मतलब नेक्स्ट कमोडिटी से मिलने वाला लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो जैसे आपने पहली चीज खाई, सेटिस्फेक्शन कितना मिला? 10। दूसरी चीज खाई, कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 8। तीसरी से कितना मिला? 6। चौथी से कितना मिला? 4। तो जैसे जैसे आप लगातार कमोडिटीज को खाते चले जा रहे हो, एक्स्ट्रा नेक्स्ट क्वांटिटी से मिलने वाला लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो लगातार क्या होता है? आप देख रहे हो घटता चला जा रहा है, एक टाइम पर आकर 0। मतलब आपने 6 चीजें खाई, आपका मन भर गया। ठीक, जैसे मान के चलिए 20 रुपए के 7 गोलगप्पे थे। ठीक, 6 तो आपने खा लिए कैसे तैसे करके, 6 तक आपको बिल्कुल पेट भर गया, लेकिन 7वां दे रहा है तो आप छोड़ोगे तो हो नहीं, खा जाओगे। तो आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन था वो नेगेटिव में चले जाएगा। मतलब उससे मजा नहीं, लेकिन वो बस आंख बंद करके कैसे करके खा गए हम। तो कहने का मतलब 7वें से लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नेगेटिव कब हो सकता है? जब आप जरूरत से ज्यादा किसी चीज को कंजप्शन कर ले। ठीक,
तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताता है कि जैसे जैसे आप किसी चीज को लगातार खाते हो तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी से मिलने वाला लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपके लिए लगातार घटता चला जाएगा। एक टाइम पे 0 होगा और एक टाइम पर नेगेटिव होगा। यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद बेटा यहाँ पर ये डायग्राम बनाया गया है। अब ये डायग्राम कैसे बनाया गया है जो यहाँ पर बनाया गया, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर रफली बना रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ऐसे तो मैंने पहले से ही बना रखा है तो ऐसे आपको समझ में शायद ना आए। तो देखिए यहाँ से मैंने क्या करा, इसको ऐसे किया ऐसे किया, यहाँ पर लिखा बेटे 0, यहाँ पर y और यहाँ पर x लिखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, MUX है, यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया इस एक्सिस पर y एक्सिस पे MUX को, और यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है यूनिट्स को। यूनिट्स का मतलब जैसे मान के चलो मैं पहली चीज खाता हूं तो मुझे सेटिस्फेक्शन कितनी मिलती है बेटा, 10। ठीक है, अब मैं मान के चलो दूसरी चीज खाता हूं तो सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है, 8। वेरी गुड। तीसरी चीज खाई तो सेटिस्फेक्शन मिली 6। चौथी चीज खाई तो सेटिस्फेक्शन मिली मुझे 4। पांचवी चीज खाई तो सेटिस्फेक्शन मिला 2। अब जब मैं छठी चीज खा रहा हूं तो सेटिस्फेक्शन मुझे कितना मिल रहा है, 0। और इससे ज्यादा खाऊंगा तो सीधी सी बात है सेटिस्फेक्शन नेगेटिव में चली गई। तो इसको इस तरह से करके मैंने यहाँ पर इस तरह से करके मिलाया है तो एक लाइन बन गई ये MUX। ठीक है, तो ये जो लाइन बनी है ना बेटा, ये जो लाइन बनी है ये वाली, ठीक, तो ये इसको बोलते हैं हम MUX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X। ये हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होगी। आपसे पेपर में पूछेगा क्यों MUX का ढलान ऊपर से नीचे की तरफ को क्यों होता है, तो आप बताएंगे कि जैसे जैसे हम यूनिट्स को लगातार खाते हैं तो एक्स्ट्रा कमोडिटी से मिलने वाला लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन लगातार हमारे लिए घटता चला जाता है, इसलिए MUX जो होता है ऊपर से नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, प्रोफेसर मार्शल साहब ने दिया था। उन्होंने बताया जैसे जैसे हम किसी चीज को लगातार खाते हैं, लगातार खाना है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि एक अभी खा लिया, एक 4 घंटे बाद खा लिया, फिर आपकी सेटिस्फेक्शन खत्म नहीं होगी, फिर ये लॉ लागू नहीं होगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में लगातार आपको चीज को खाना है। ठीक है, ये इसकी अजम्पशंस भी हैं। ठीक, अजम्पशन का मतलब मान्यता। तो सीधी सी बात है, जब आप लगातार खाते हो तो एक्स्ट्रा कमोडिटी से मिलने वाला लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पहले पॉजिटिव रहता है, और ज्यादा खाओगे एक टाइम पे 0 हो जाएगा, लेकिन और ज्यादा खाओगे किसी चीज को लगातार तो नेगेटिव में पहुंच जाता है। ठीक है, ये मैंने आपका डायग्राम बताया, टेबल बताया, पेपर में एक लॉ आएगा बनाने के, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करें, तो एक्सप्लेनेशन करने में थोड़ा सा लिखिए, टेबल बनाइए, डायग्राम नहीं है, इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन भी कर देना है। एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है आपको, 0y(x) पर हमने MUX को रिप्रेजेंट किया, 0x पे 0y(एक्सिस) पे हमने MUX को, 0x पे हमने यूनिट्स को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है ना, तो आप बताएंगे कि एज मोर एज, जैसे जैसे कुछ ज्यादातर लगातार क्वांटिटी खाता चले जाता है तो मिलने वाला लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होता है, लगातार 0 होता है, एक टाइम पर 0, उसके बाद नेगेटिव हो जाता है। ठीक है।